Hello students, this is Tanmay Roy. In last session I have discussed future indefinite tense. Today I am going to discuss the topic future continuous tense. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि इस तरीके के वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे। इसमें हम मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का यूज होता है। जैसे कि राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, मैं खेल रहा हूँगा, तुम जा रहे होगे, तुम सो रहे होगे। इन तरीके के वाक्यों को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहते हैं। मोर प्रिसाइसली इसमें आपको ऐसे समझना है कि अभी हम प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं, राइट। और प्रेजेंट टाइम में खड़े होके जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होंगे, या तो कल की बात कर रहे होंगे, या 2 दिन की बात कर रहे होंगे, या 1 साल की बात कर रहे होंगे, वॉट एवर इट इज, जो प्रेजेंट टाइम में खड़े होके हम फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे होंगे। समझिएगा कि फ्यूचर की कॉन्टिन्यूटी को जो हम कह रहे होंगे, जैसे कि मैं खेल रहा हूँगा। अगर कल दोपहर की मैं बात करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि कल दोपहर को मैं खेल रहा हूँगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, और एक्शन भी जो है ना, एक्शन को बताया जा रहा है कि मैं खेल रहा हूँगा, या मैं सो रहा हूँगा, या मैं टीवी देख रहा हूँगा, जो भी है कल दोपहर को मैं ये कर रहा हूँगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही होगी। हम आते हैं सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को कह रहे होंगे, उसके बाद फिर हम विल बी लगाएंगे। विल बी इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं। राम विल बी गोइंग, मोहन विल बी कमिंग। राम जा रहा होगा, मोहन आ रहा होगा। दैट किड विल बी स्लीपिंग, वो बच्चा सो रहा होगा। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर विल हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इसमें नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल्स आर सेम, मैंने खाली नॉट का यूज किया बीच में नेगेटिव सेंटेंस में। राम विल नॉट बी गोइंग, राम नहीं जा रहा होगा। मोहन विल नॉट बी कमिंग, मोहन नहीं आ रहा होगा। दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग, वह बच्चा नहीं सो रहा होगा। वेरी इजी, फॉर्मूले को याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे राम के जाने का है तो गो के साथ आईएनजी लगाएंगे, गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सपोज यहाँ पे स्कूल होता तो हम कहते हैं राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ऑब्जेक्ट नहीं है तो राम विल नॉट बी गोइंग, राइट। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज करेंगे। WH फैमिली मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ। सबसे पहले WH फैमिली का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल के बाद फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अगर ये इंट्रोगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो फिर नॉट आएगा। उसके बाद फिर बी आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आईएनजी आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। अब आते हैं हम एग्जाम्पल में। स्टूडेंट्स, टेंस के हर टॉपिक में मैंने इस चीज को बताया है कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है विल राम बी प्लेइंग,
क्या राम खेल रहा होगा? इसका आंसर आइदर हम यस में देंगे या फिर नो में देंगे। और अगर क्वेश्चन का आंसर सिंगल वर्ड में दिया जाए तो वहां पे हम WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं यूज शुरू करता हूं और इसको हर लेक्चर में मैं हर सेशन में मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। विल राम बी प्लेइंग, आइदर इट विल बी यस और नो। तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज नहीं कर रहे हैं। What will राम बी प्लेइंग? राम क्या खेल रहा होगा? इसमें हमें बताना पड़ेगा कि राम क्या खेल रहा है। तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे, क्योंकि क्या का WH फैमिली होता है what। इसके बाद है विद whom will he be playing? वो किसके साथ खेल रहा होगा? किसके साथ इसमें WH फैमिली होगा विद whom। वो किसके साथ खेल रहा होगा? विद whom will he be playing? Will she be walking? क्या वो घूम रही होगी? वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है what will he be doing? वो क्या कर रहा होगा? He will be doing something। ये देखिए स्टूडेंट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ही विल बी डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रहा होगा। ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा होगा। दिस इज ऑल्सो एन पॉजिटिव सेंटेंस, दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। बट स्टूडेंट्स एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों एग्जाम्पल को ऊपर नीचे लिया है। ही विल बी डूइंग समथिंग, समथिंग और एनीथिंग, इन दोनों के यूसेज के बारे में बताऊं कि ये समथिंग का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, वो कुछ कर रहा होगा तो समथिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें हम समथिंग यूज करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में हम एनीथिंग यूज करते हैं। ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हम एनीथिंग यूज करते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम समथिंग यूज करते हैं एंड नेगेटिव सेंटेंस में हम एनीथिंग यूज करते हैं। विल दैट किड नॉट बी स्लीपिंग? क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा? वेरी सिंपल, इसमें फॉर्मूले को ही खाली याद रख के करना है कि विल दैट किड नॉट बी स्लीपिंग, क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिनिश कर रहे हैं। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में खड़े होके जब हम फ्यूचर की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे होंगे तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टिल देन, stay well, stay safe and maintain the social distancing. Thank you.